बाण ले मतंग मारा, ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, जी ज्ञान का बाण ले मतंग मारा। नारी को रहने दी, ध्यान है पुरुष का, पुरुष को ध्यान है नारी केरा, ओ जी नारी केरा। कहे कबीर सब जीवयों उलझा, कहे कबीर सब जीवयों उलझा, कहो क्यों छोड़िए गर्भ फेरा, हो जी गर्भ फेरा। ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, मुक्ति मैदान में सील का बाण ले मतंग मारा, ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, सील का बाण ले मतंग मारा। शब्द का घाव सो सांचयूर में धसा, शब्द का घाव सो सांचयूर में धसा, काम तल लोभ अहंकार मारा। शब्द का घाव सो सांचयूर में दशा, काम दल लोभ अहंकार मारा। ज्ञान का, हो जी ज्ञान का, ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, सील का बाण ले मतंग मारा। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में, सील का बाण ले मतंग मारा। हो जी सील का बाण ले मतंग मारा, हो जी सील का बाण ले मतंग मारा, हो जी सील का बाण ले मतंग मारा, हो जी सील का बाण ले मतंग मारा। कबीर पहले में पूरी बात खोलते हैं आध्यात्म की, और दूसरे और तीसरे बंध में वो बात खोलते हैं संसार के जीवों की। मोह के माही सब जीव मस्तान हैं, सब जीव मस्त हुए पड़े हैं। किसमें? मोह में। मोह माने ये मेरा है। मेरा है बोलने के लिए पहले मैं है ये मानना पड़ेगा। और मैं तुम किसको मानते हो? शरीर को। अगर तुमसे तुम्हारा शरीर छीन लिया जाए, बोलो तुम्हारी क्या पहचान? हु आर यू देन? नारी हो, पुरुष हो, बुढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं रह जाएगी। आज जो पहचान तुम समझते हो कि ये मेरी पहचान है, वो असल में शरीर की पहचान है, और ये भी दूसरों की दी हुई पहचान है। बच्चा जब पैदा होता है नेमलेस, कोई नाम नहीं, फिर सब लोग मिलके कहते भाई इसका नाम ये रख दो। फिर सब लोग तय करते हैं इसको इस स्कूल में भेज दो। फिर माँ बाप तय करते अब इसको इस कॉलेज में भेज दो। तुम्हारे सब निर्णय दूसरे लोग लेते हैं। फिर एक दिन आता है बोले अब इसकी शादी कर दो। अब फिर ऑर्डर देते हैं घर वाले अब बच्चा पैदा करो। वैसे उनको ऑर्डर देने की ज़रूरत ही नहीं होती, तुम्हारे ऐसे ही पैदा हो चुके होते। मैंने कहा ना, तुम बच्चे डिज़ाइन नहीं करते हो, तुम्हारे बच्चे टपक आते हैं एक्सीडेंटली। कड़वा सच है पर यही सच है।
पति पत्नी दैहिक सुख भोग रहे थे, एक दूसरे को भोग रहे थे, और भोगते भोगते में स्त्री गर्भवती हो जाती। वो प्लान थोड़ी करते हैं, वो गर्भवती हो जाती है। और फिर सब कहते हैं भी चलो अब तो अच्छी बात है, भाई खुशखबरी है, खुशखबरी, खुशखबरी। वैसे सोचने की बात है, जो माँ बनने जा रही है, क्या उसको माँ होने का गुण क्या होता है, क्या वो जानती है? क्या उसके पास ट्रेनिंग है? नहीं। जैसा उसने अपनी माँ को देखा होगा, नानी दादी को देखा होगा, वो वैसी नकल करेगी बस। पता नहीं उसको क्या मतलब होता। आयुर्वेद की थोड़ी बात करूं, अगर ऐसी स्त्री गर्भवती हो जिस समय उसकी वात विकृत हो, वात इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, राइट? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण जो शरीर में चल रहे हैं, जब इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, ऐसी डिस्टर्ब्ड स्टेट में अगर वो गर्भवती होती है, तो बच्चे में आने वाले टाइम में जॉइंट्स के रोग, हड्डियों के रोग, ब्लड प्रेशर के रोग, ये होने ही होने हैं। अगर माँ का उस समय पर कफ विकृत था, शरीर में कफ जमा है, साइनसाइटिस में कफ जमा है, शरीर के अंदर सब जगह कफ है, मेद की वृद्धि हो रखी है, और ऐसी स्थिति में ऊपर से वो दही चावल जैसी ठंडी चीज़ें खाती रहे और इसी में वो गर्भवती हो जाए, तो बच्चे के अंदर एस्थमा, दमे के रोग होने के पूरी तैयारी कर दी, क्योंकि बच्चे की बॉडी वीक पैदा होगी। अब जिस मसाले से तुम घर बनाओगे वैसा ही घर कच्चा या पक्का बनेगा। तो वात पित्त कफ बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद पति पत्नी को पिता या माँ होने के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे अष्टांग हृदयम ग्रंथ में एक पूरा प्रोसेस बताया है कि स्त्री पूरे 1 साल ये चीज़ खाए, ये चीज़ का परहेज करे, पुरुष ये चीज़ खाए, ये चीज़ का परहेज करे। 1 साल तक वो लोग ये खाने पीने का ख्याल रखें, कब सोना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना, रात जल्दी सो जाना, गलत खान पान नहीं करना, संयमित रहना, और साथ ही साथ कुछ मंत्र जप करता रहे, अच्छा ग्रंथ स्वाध्याय करते रहे, अच्छा चिंतन, अच्छी पुस्तकें दोनों जन पढ़ते रहें, और फिर वो प्रार्थना करें कि अब हम वैद्य से पूछें, नाड़ी परीक्षण कराएं। अगर वैद्य कहे एवरीथिंग इज फाइन, फिर वो सही दिन मुहूर्त पर संभोग करें। अब जिस बच्चे का गर्भाधान होगा, दावे से कहा जा सकेगा कि इसके शरीर में जल्दी किए रोग नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि माता पिता समझदार। क्यों? माता पिता ने जन्म से पूर्व तैयारी करी है। जिस पति पत्नी में इतनी अकल, बुद्धि और समझ होगी, जो इतने संयमी, विवेकी और साधक होंगे, उनके घर में देवात्माओं का ही तो जन्म होगा, अच्छी दिव्य आत्माओं का ही जन्म होगा। और जिनको इस चीज़ की समझ ही नहीं है, उनके घर में जन्म से ही बीमार बच्चे। कितने बच्चे जन्मते पीलिया हो रहा है, कितने ही बच्चे जन्मते बुखार हो रहे हैं, कितने ही बच्चों को आज जन्म होते ही ब्लड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कितने ही बच्चे को जन्म होते ही ऐसे ऐसे भयंकर रोग सुनने को मिलते हैं कि हैरानी होती है। और वो सोचते हैं पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज़ हुए कि हमारे बच्चे को ये रोग। ना ना ना, भगवान की इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, आपकी बेवकूफ़ी है। पर ये कोई सीधे सुनना नहीं चाहता, इसलिए सब जो आरोप हैं वो भगवान के मत्थे मढ़ दो। अगर भगवान ही सब कुछ करते तो तुम्हें बुद्धि नहीं देते। बुद्धि दी ना उन्होंने आपको। पेड़ के पास बुद्धि नहीं है, पेड़ जहाँ खड़ा वहीं खड़ा। सोचो, पेड़ के बुद्धि होती और पेड़ सोच सकता, और वो कहता है ये इंसान कितने बदतमीज़ है, मेरी छाया में बैठ के गाली गलौज करते, निंदा चुगली करते, मैं नहीं रहता यहाँ पर, और वो चल के कहीं और चला जाता। सोचिए जरा, विजुलाइज करिए इसको। पेड़ पौधे सबके पास बुद्धि होती और वो अपने अपने रास्तों में निकल जाते। तुम क्या करते? तो इनके पास तो बुद्धि नहीं है, ये तुमको झेलते रहते हैं। बुद्धि हमारे पास है। कुत्ते के पास बुद्धि बस इतनी है जिसमें वो खाना पीना, अपना सर्वाइवल और अपनी मेंटेनेंस कर सकता है। और जो थोड़े शिकारी कुत्ते होते हैं, उनकी ट्रेनिंग अगर वैसी है और उनकी जाति अगर वैसी है तो वो शिकार करने में बहुत अच्छे होते हैं।
अब कुत्ते के सोचो अकल होती और वो एक दिन आके अपने मालिक को कहता सब स्कूल जाते मैं भी जाऊँगा, मुझे भी स्कूल में डालो। और मैंने सुना है कि कुत्ते को स्कूल भेजा गया, उसके मालिक ने कहा भाई बढ़िया खाता पीता है, अब थोड़ा अक्लमंद भी हो जा, पढ़ लिख ले, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे नहीं तो होगे खराब, जाओ पढ़ो। कुत्ते को अच्छे स्कूल भेजा। 8 साल बाद उसे स्कूल से वापस जब लाया गया, कुत्ते से पूछा भाई पंचतंत्र की कहानी है, तब कुत्ते की भाषा आदमी समझे, आदमी की भाषा कुत्ते समझे। कुत्ते से पूछा भाई तुमने क्या सीखा? कहते बहुत कुछ सीखा। कह रहे क्या सीखा बताओ? तो इतिहास सीखा। बोले लो इतिहास का मेरा क्या लेना देना, अब तुम्हारे शाहजहां औरंगजेब के साथ मुझ कुत्ते का क्या संबंध? तो इतिहास तो मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा फिर गणित पढ़ा? कह रहे मैंने कौन दुकान खोलनी कि 2 दूनी 4 कैसे करना है और 4 के 16 कैसे करने हैं, तो मैंने गणित भी नहीं पढ़ा। अच्छा फिर तूने भूगोल पढ़ा? बोले मेरा भूगोल बस इतना ही है कि खम्बा और बम्बा कहाँ है, इससे ज़्यादा मुझे भूगोल समझने की, ज्योग्राफी की और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। भाई उसने तो मूतना ही है ना, उसको इससे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मालिक को बड़ा गुस्सा आया। बोले तो तूने पढ़ा क्या इतने साल वहाँ रह के स्कूल में? कहता फॉरेन लैंग्वेज सीखी है। फॉरेन लैंग्वेज तुमने सीखी, चलो कुछ तो सीखा है। अच्छा क्या सीखा बताओ? कुत्ते ने कहा ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको एक नमूना पेश करता हूँ। तो वो चुप हो गया और उसने आँख भी बंद कर ली और फिर वो बोला म्याऊं। मालिक कहते ये क्या है? कहते दोबारा लो म्याऊं म्याऊं। कुत्ते के लिए तो ये फॉरेन लैंग्वेज हो गई ना। कुत्ते के पास बुद्धि नहीं है, गधे घोड़े के पास बुद्धि नहीं है, हम मनुष्यों के पास है। क्यों है? ताकि हम विवेक से जीवन को जी सके। क्या करना क्या नहीं करना, क्या पाप क्या पुण्य, क्या सत्य क्या असत्य, क्या शुभ क्या नहीं शुभ, क्या पुण्य क्या पाप, इसकी हम समझ पहले प्राप्त करें, फिर उसके अनुसार कर्म करें और फिर हमारे कर्म अनुसार हमको फल मिलेगा। इसलिए इस एक बात को आज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, ईश्वर कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारा जिन्नियां मर्जियां टलियां बजा लो मंदिरां च जाके, कुछ नहीं जे होना ना। और जितने मर्जी अखंड पाठ करवा लो, अरदासें करवा लो, कुछ नहीं होने वाला। या तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरी और कोई बात समझ आए ना आए, इतनी बात समझ लीजिए कि जो कर्म आपके हाथ से होंगे उन कर्मों के फल आपको भोगने पड़ेंगे। किसी पाठ, किसी यज्ञ, किसी अरदास, किसी तीर्थ में दान करने, किसी बाबे के मंत्र यंत्र तंत्र ये लेने या करने से कुछ नहीं बदलने वाला। और बार बार मुझको पत्रकारों ने भी यहाँ यही सवाल पूछा, ये ABCD कईयों के नाम उन्होंने लिए कि ये जो लोग कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। मैंने कहा भाई कोई अमीर हो रहा है तो तुमको उसमें क्यों तकलीफ हो रही है? किसी की बेवकूफ़ी से कोई अमीर हो रहा है। दुनिया बेवकूफ़ है, वो समझदार हैं, वो कुछ कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे लोग प्रभावित होकर उनके पास आ जाते हैं। झूठे आश्वासन, झूठे धोखे, वो खाना चाह रहे हैं, वो देना चाह रहे हैं। मैं आपको क्या कष्ट है? एक ने कहा नहीं नहीं हम आपका जानना चाहते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है। मैंने कहा ऐसा है, मेरी तो बात तुम पूछो नहीं, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, हम में है। हम डंका की चोट पर खुले मंचों से बोलते हैं, मेरा बोला टीवी पर इंटरनेट पर जाता है कि ये सब ढकोसला है, धोखा है। मैं पर आपकी हिम्मत नहीं है कि कल आप अपनी अखबार में नाम लेकर के उन सब बाबे बाबियों का तुम ये लिखो कि ये लोग धोखा कर रहे हैं। तुम में हिम्मत नहीं है, बल्कि तुम उनका विज्ञापन छापोगे, फुल पेज एडवर्टीजमेंट छापोगे। मैं पर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हारे अखबार के मालिक को प्रॉफिट चाहिए, तुमको नौकरी का पैसा चाहिए, इसलिए तुम तो विज्ञापन छाप सकते हो, तुम उनकी पोल पट्टी नहीं खोल सकते हो। इतनी हिम्मत तुम में नहीं है तो मुझसे मत पूछो ये। डू यू डेयर? कैन यू से व्हाट आई एम सेइंग? कैन यू राइट इट इन योर न्यूज़पेपर? और सबके सर झुक गए थे।
पर समझें इस बात को, कर्म हम करते हैं, हमारी बुद्धि से करते हैं, और हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल हमको निश्चय ही भोगना पड़ेगा। आप कहोगे फिर प्रार्थना पूजा अरदास, इससे क्या होता है? प्रार्थना पूजा अरदास अगर तुम ठीक तरह से सीख के करते हो तो तुम्हारी अकल सही समय पर सही जगह पर ठीक तरह चल जाएगी, तुम गलत काम करोगे नहीं। मंदी कम्मी नानका जतकत मंदा होए, मंदे कर्म मंदी सोच से जीने वालों का आज नहीं कल नहीं बुरा होना ही है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, नहीं जी बुरा करने वालों को तो हम राज करते हुए देखते हैं। किसने कहा? और अगर तुमको इतना ही अच्छा लगता है कि वो लोग राज करते हैं और हम नहीं कर पाते, तो जाओ तुम भी मंदे कर्म कर लो। वो रिश्वत खा के अमीर हो गए, तुम भी खा लो। एक्चुअली तुम भी रिश्वत को खाना चाहते थे पर डर के मारे नहीं खाए, और उन्होंने डर उतार के खा लिया। अब तुम अपनी कायरता दिखा रहे हो, तुम्हें ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, तुम इसलिए ये बात नहीं कह रहे हो कि वो तो सुख भोगते और हम क्यों नहीं सुख भोगते। कितनी बेशर्मी की बात है। आज भी मेरे पास 2 चिट्ठियां आई हुई थी, बुरे कर्म करने वाले तो राज करते हैं, अच्छे कर्म करने वाले ठोकरें खाते हैं। किसने कहा? तुम कह रहे हो। तुमको खीर खानी है, वो भले किसी का खून करके मिलती हो, तुम खून नहीं कर पाए, एक ने कर दिया और खा रहा, तो तुम कहते हो जी कोई न्याय ही नहीं है, कोई न्याय ही नहीं है। ये तुम्हारी गलतफहमी, तुम्हारी छोटी अकल, छोटी बुद्धि और तुम्हारी नासमझी है जिसकी वजह से आप ये बात कह रहे हो। तुम्हारा इतिहास का ज्ञान बहुत ही बुरा है, तुम्हारे पुराण का ज्ञान कितना ही बुरा है। दुर्योधन का अंत क्या हुआ, रावण का अंत क्या हुआ, कंस का अंत क्या हुआ, जरासंध का अंत क्या हुआ। पर मैं फिर कह दूं, तुम रावण के पैर के मिट्टी के बराबर भी नहीं हो। रावण के पैर के मिट्टी के बराबर भी नहीं हो तुम। शिव भक्त है, संस्कृत का प्रकांड विद्वान है। रावण आयुर्वेदाचार्य था, रावण ज्योतिषाचार्य था, रावण शिव जी का इतना प्रिय भक्त था कि पार्वती के लिए बनाई गई लंका स्वर्ण के महल को उन्होंने रावण को दे दिया था। इससे ज़्यादा प्रिय और कौन हो सकता है? इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? हाँ, रावण चतुर्वेदाचार्य था, 4 वेद के 1 लाख मंत्रों का वो ज्ञाता था। आप हो? आप तो कुछ भी नहीं जानते हो, खाली फोके दावे करते हो। तुम क्या जानते हो? कौन सा गुण है तुम्हारे में? बोलो, कौन सी विद्या है तुम्हारे में? बुरा नहीं मानना, लेकिन सच यही है। और सच ये है, खा लो पी लो कपड़े पालो, खा लो पी लो कपड़े पालो। अच्छा टाइम बच गया, चलो लड़ लो झगड़ लो निंदा कर लो, लड़ लो झगड़ लो निंदा कर लो, तुम्हारा पास टाइम यही है। क्या ये बात गलत है? हम मानेंगे नहीं, वो तुम्हारी मर्जी, बट दिस इज ट्रू। एक आपसे ही सवाल पूछती हूँ मैं, तुम में कितनों ने भाई वीर सिंह की कविता पढ़ी? तुम में कितनों ने शिव कुमार बटालवी की कविता पढ़ी? तुम में कितने लोगों ने प्रोफेसर पूरन सिंह को पढ़ा? ये सब पंजाब के शायरों के मैं नाम ले रही हूँ। तुम में कितनों ने अमृता प्रीतम को पढ़ा? तुम में कितने लोगों ने नानक सिंह को पढ़ा? नाम भी नहीं पता होंगे कौन लोग थे ये। आप में कौन है जो पेंटर है? आप में कौन है जो डांसर है? आप में कौन है जिसने संगीत को सीखा है? रावण को ये सब आता था, रावण को ये सब आता था। सोचते हो कितना अच्छा साधक रहा होगा वो? उसकी एक सिर्फ गलती थी, उसका अहंकार। इसकी सिर्फ एक गलती थी, गुण बहुत थे उसमें। लेकिन अगर हम शास्त्र की कथा अनुसार चलें तो वो भी अपने श्राप को भोग रहा था। इसलिए अगर वो दुश्मनी करता है और शत्रुता करता है राम से, तो उसकी जल्दी उस गति, वो सदगति को वो प्राप्त होगा। वो इसलिए कर रहा था, दिल से वो जानता था कि राम कौन है और सीता कौन है और वो खुद कौन है। इसलिए उसको इस बात का कोई कष्ट नहीं था, और वो जो कर रहा था वो समझ के कर रहा था, वो जो कर रहा था वो जानते हुए कर रहा था। रावण तो नमस्कार करने के योग्य। और मैं एक और बात बता दूं, रावण के पुतले सिर्फ उत्तर भारत में जलते हैं, दक्षिण भारत में इस बात को वो सबसे बुरा मानते हैं
ये सबसे गंदी बात मानते हैं, बल्कि रावण को तो वो पूज्य आचार्य की तरह देखते हैं और बहुत सम्मान उसका करते हैं। ये सिर्फ उत्तर भारत की चीज़ है कि रावण के पुतले जलाओ और दहन करो और वो सब ड्रामा जो चलता है। सो इट इज़ अ फुलिश थिंग टू से। हर मनुष्य जो पैदा हुआ जन्म से लेकर के मरण तलक सिर्फ ममता में मस्त रहता है, ममता में मस्त रहता है, खाने पीने भोगने में मस्त रहता है, खाने पीने भोगने। ना राम याद है, ना राम की सूरत याद है, ना राम याद है, ना साधना याद है, और ना इस बात का जरा सा भी ख्याल है कि जीवन छोटा है और जीवन किसी पल भी खत्म हो सकता है। इसका एहसास भी कोई नहीं। हाँ, कोई लेफ्ट राइट कोई मर जाए ना तो थोड़ी देर डर लगता है। अरे एक आदमी मुझे कह रहा था, जी मेरे एक भाई की मौत होगी, वो तो मेरे से सिर्फ 1 साल बड़ा था, उसकी डेथ हो गई। बड़े शौक में थे वो सज्जन। मैंने कहा भाई लोहा गर्म में करो चोट। मैंने कहा बिल्कुल, और देखो जीन्स तुम्हारे भी वही हैं जो उसके, तो जो बीमारी में वो गया है ना तो तेरे भी चांस पूरे बनते हैं। इसलिए बहुत खबरदार हो जा और ज़िंदगी को सही कर ले। हाँ जी, जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। मैं फिर तुम आ जाओ आश्रम में और आके रहो वहाँ पर तुम कुछ दिन और सब सीखो, और कैसे बैठना, कैसे आसन करना, कैसे मंत्र करना, कैसे मन को शांत रखना, ये सब तुमको सिखवा देंगे। सारी ज़िंदगी तूने काम किया, बच्चे तेरे बड़े हो गए, छोड़ो अब उनको, अपना ऊपर ध्यान दे। ख्याल नहीं करेगा तो वही बीमारी, हार्ट अटैक से वो गया है। लाइफस्टाइल सेम, एज सेम, फैमिली सेम, जीन सेम, चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ जी, आ जा रहा है वो। हंसो मत, तुम भी उन्हीं में हो। हंसो मत तुम उसके ऊपर, तुम भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जैसे ही हो। मुझे बता रहे थे, कंचमन कहता है कि 2-3 माताओं ने कहा कि अच्छा ऐसे ये जो तुमने बताया है काका ये नाल मेरे गुड्डे ठीक हो जाएंगे। इन्हें कहा माता जी सिर्फ इन्हें नाल नहीं, ये नाल कुछ और भी चाहिए। तो फिर वो क्या है वो भी बता दो। उन्होंने कहा उसके लिए आप आश्रम आओ ना। किथे मैं वहाँ कहाँ आऊँगी, वहाँ तो आना बड़ी ही मुश्किल है, सोचना पड़ेगा। कहते जी घुटने आपके, ज़िंदगी आपकी, आप सोचो। हम तो ये कह सकते हैं कि आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं, आप आएंगे, आप सीख लेंगे। लेकिन अगर आपको आपका स्वास्थ्य प्रिय नहीं है तो मैं आपकी चिंता थोड़े ले सकता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं गुरु माँ बात तो बड़ी सच्ची कहते हैं और बड़ी अच्छी कहते हैं ना, पर हमारे बस का नहीं है, मेरा घर मेरे बगैर नहीं चलता है। तुम्हारी ये बातें सुन के ना मुझे वो छिपकली याद आती है जो छत के साथ चिपकी हुई लटकी हुई थी। उसकी सहेलियों ने कहा कि भाई नया मकान बना, उसका उद्घाटन है, आ जा। भाई तुम मनुष्य सोचते हो हमारा मकान है, छिपकलियों को पूछो, वो कहते रहना तो हमने इसमें। ये बेवकूफ़ मरदूद आएगा, 4 घंटे 6 घंटे सोएगा, फिर दुकान व्यापार इधर उधर धक्के खाएगा। तो घर के मालिक तो वो होते। तो उसने कहा आ जाओ, तुम उद्घाटन है, पहुँचो, वहाँ नए नए मच्छर कीड़े बहुत सारे खाने को मिलेंगे। वो कहती ना मैं कैसे आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये छत छोड़ दी तो छत गिर जाएगी। मैं हूँ तो छत टिकी हुई है, मैं नहीं रही तो छत गिर जाएगी, इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। कौन समझाए इस छिपकली को कि तेरे छत के चिपकने से छत नहीं टिकी है, छत तो पिलर पर टिकी है, फाउंडेशन पर टिकी है, तेरी वजह से नहीं टिकी। यही खुशफहमी तुमको है। अब तुम छिपकली तो नहीं हो, पर सोच तो वही है। मैं नहीं रहूं घर में तो घर कैसे चले, मैं नहीं रहूं तो ये कैसे चले, सब उजड़ जाए। मैं हूं तो सब संभाला है, मैं हूं तो सब, मैं हूं करते दादा मर गए, मैं हूं करते तुम्हारे बाप मर गए, मैं हूं करते एक दिन तुम मर जाओगे। और मजे की बात है कल तुम्हारा लड़का कहेगा मैं हूं। यही मंत्र जाप वो भी कर रहा होगा। मोह में सब जीव मस्त हुए पड़े हैं, क्रोध और मोह में ये जो जीव मस्त हुए पड़ा है, खान पान में सब मगन हुआ। नारी सो पुरुष और पुरुष सो नारी है, अरस और परस मिल नाध जुआ।
आपने कभी पुराने समय में हल जोतने का जो सामान होता है उसको देखो तो 2 बैलों को एक साथ बांधने के लिए जो वो लकड़ी का मुट्ठा उनकी गर्दनों पर टिकाते हैं ना, उसको नाद बोलते हैं। जुआ माने जोड़ना। कह रहे जैसे 2 बैलों को जोड़ा जाता है एक इस लकड़ी की नाद से, ऐसे नारी पुरुष बगैर नहीं रहती, पुरुष नारी बगैर नहीं रहता। तो इनको इनकी ममता का नाद आपस में जोड़ देता है। बैल क्या करता है? खेत चलाता है। दाने कौन खाता है? किसान खाता है। तुम बैल और तुम ये तुम्हारी भैंसें गायें जो भी हैं, तुम दोनों मिलके काम करते हो। दाने कौन खाता है? तुम्हारे बच्चे खाएंगे।